विकास में सबसे पहले रोड और नाली लोगों का होती है। कहीं चुनाव के सरगर्मी और अपना संवाद के संवाद यात्रा में संवाद संग्राम में हम मोगलपुरा पंचायत में। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और अब देख रहे हैं पंचायत संग्राम। पंचायत संग्राम में मोगलपुरा पंचायत में और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, यानी कि पंचायत के लोग हैं, और उनसे हम समझते हैं कि यहाँ पर के जो वर्तमान मुखिया हैं प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह, वो किस तरह के कार्य किए हैं और क्या ऐसा किए हैं कि ये लोग इनके साथ हैं, और क्या इस बार के इन लोगों के अपने एजेंडे होने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी, क्या ऐसा कार्य किए हैं मुखिया जी जो इस बार जो उनके लिए जीत करीब रहे? जो अगले जो पहले भी जो थे 10 साल पहले भी मुखिया जी जो थे, आज तक जो काम नहीं कर पाए, ये मुखिया जी काम कर दिए। रोड, नली, गली, किसी का वृद्धा पेंशन हो, वो सबको अपने जहाँ इनका घर है अपने वहाँ ऑफिस को ले हुए, और वहाँ पर अपने ऑफिस के माध्यम से माने लोग को इंदिरा आवास है या किसी का पंचायती करना है या किसी को अथी करना, जाकर ये सब कुछ करते हैं और सबको भलाई करते हैं, गरीब गुरबा को भी भलाई करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अभी हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है आपका? प्रेम कबीर। प्रेम कबीर जी, किस तरह से आप इस पंचायत की स्थिति को देखते हैं और क्या ऐसा युवाओं के लिए काम किए हैं? प्रेम प्रकाश। पहले तो हम एक बात बोलना चाहेंगे कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है। यानी कि मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये आगे चुनाव है, परिणाम है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले किसी भी मुखिया के लिए अब थोड़ी सी चुनौती भरी स्थिति इन्होंने कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है कि पंचायत में कैसे काम हो सकता है। पहले के मुखिया जैसे हम लोगों ने देखा, हमें पता भी नहीं था कि मुखिया ये काम कर सकता है। इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है। अब ये आगे ये आए, इनके लिए भी चुनौती भरा होगा, क्योंकि इनको भी इससे अच्छा काम करना हो, क्योंकि हमारी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इनसे। और दूसरे मुखिया जो अगर गलती से कोई बन भी जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत चुनौती भरा होगा कि जो प्रेम प्रकाश बबलू जी करके गए हैं उसके लगभग बराबर भी तो आना ही पड़ेगा। और युवाओं में इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। इसका कारण ये है कि आजकल के युवा सिर्फ और सिर्फ विकास पे ध्यान देते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विकास किया है सभी जगह। और कुछ चीज़ें हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, आवासीय हुआ, ये बनाना इनके थ्रू बहुत ही आसान हो गया है। आप इनके पास जाइए, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले मेरी भी एक बार कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, तो मुझे आवासीय बनाने के लिए कम से कम 5-6 बार ब्लॉक दौड़ना पड़ा था, वो भी दलाल के थ्रू बना था। इस बार मेरे पिताजी को बनाने की ज़रूरत थी, तो जल्दी बन गया। जल्दी ही नहीं बना, सीधे बनने के बाद फ़ोन आ गया कि आपका बन गया है, आप ले जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब, आप आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या मुखिया जी ऐसा किए हैं युवाओं पर जादू कि युवा इनके साथ है, और आप इतना दिन से साथ में अगर हैं तो क्या इनमें अच्छी चीजें हैं? अच्छी चीज है, मुखिया बढ़िया हमारा है, गांव के मुखिया है, इसलिए हम लोग इसके साथ। गांव के मुखिया इसलिए साथ? हाँ, बस बड़ गाँव कुले लफंदरे है, ये ठीक है हम लोग। बहुत इन्होंने, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार उर्फ नवीन कुमार। नवीन जी, उन्होंने जो है कि अपने अंदाज में बताया कि काम जो है कि अब अगर शब्दों में हेर फेर हो, लेकिन काम करने वाला न है। हाँ। ये 11 गो मुखिया हैं। 11 मुखिया में जो है कि क्या ऐसा खूबी विशेष रहा जो है कि आप इनके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं? मुखिया की एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए, एक अपना पर्सनालिटी होता है। वो हर मामले में इंटरफेयर बढ़ चढ़ कर, जाति से ऊपर उठकर, ये अपना है ये पराया, ऐसी गणना लघु चरित्र वाले लोग करते हैं। इनके लिए सब इक्वल है, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब इनमें है। सबसे बड़ा तो ये खुद जोशीले हैं। अच्छा। जोशीले कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं किया हूँ तो मैं किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ। तो सच के साथ, सच के साथ हैं बस। तो जड़ें मजबूत है, जोशीले हैं, युवा हैं। तो युवा लोगों की एक अलग सोच है, इनका एक अपना काम करने का दूसरा प्लेटफॉर्म है। आप कंपेयर करेंगे
पहले से और इनके साथ जो कंपेयरिंग होगा, अगर आप कंपेयर करने के लिए बैठेंगे तो पूरा प्लेटफॉर्म लगता है कि ब्लॉक ही मेरा पूरा बख्तियारपुर ब्लॉक उठकर इनके घर में बस गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम कंपेयरिंग के बाद इनसे करते हैं। ये उम्र में उम्रदराज है। क्या नाम हुआ सर आपका? रामानुज शर्मा। रामानुज जी, आप तो जो है कि बहुत सारे मुखिया के देखे होंगे अपने समय में। जी हाँ। तो उसमें इन्होंने कहा कि तुलना करते हैं, तो क्या आपको तुलना करते हैं तो आप अच्छा बात है कि विकास इतना ही अच्छे ढंग से किए हैं ना कि कोई ठिकाना नहीं। गांव में रोशनी, वेपर लाइट, गंगा के सफाई माने घाट पर बहुत सुंदर ढंग से, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास। वृद्धा पेंशन आपको ही बना? जी हाँ, हमरा बन गया है, बन गया है। हाँ, बना दिया है। अच्छा, यही वजह है कि जो है कि आप सपोर्ट में? नहीं, सपोर्ट में नहीं। हर गांव के गरीबों से गरीब के अनाज कार्ड दुनिया देहमान सबको बना दिया है। अब ब्लॉक से स्टाफ ला के अपना घरे पर ही ऑफिस बना दिया है। अच्छा, घरे पर ऑफिस बना? हाँ, बेचारा सबको कहूँ जाना पड़ता नहीं था, और क्या करेगा, है ना। गांव के नाते इतना करिए। विकास की बातें तो सब कर रहे हैं, पर क्या मुखिया जी किस तरह के विकास समझते हैं? युवा हो चाहे बुजुर्ग हैं, सभी में एक चाहत बनी हुई है। क्या ऐसा जादू किया? इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। क्या ऐसा जादू आप कर दिए हैं आप अपने युवाओं में, बुजुर्गों में, जो आप ही की तरफ पूरी तरह मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले तो कोई चीज़ कहीं रही तो शालीनता पहले सबसे सीखना होगा। बड़ों को इज्जत कीजिए। जब तक बड़े की इज्जत नहीं कीजिएगा तो आप कितना ही अच्छा क्यों ना लोग जो है सो आपको ही दृष्टि से देखेंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक विकास की बात है, विकास में सबसे पहले रोड और नाली लोगों का होती है। कहीं भी गांव हो शहर हो तो रोड नाली का जो है सो कहीं बचा हुआ नहीं, सारा रोड नाली बन चुका है। और लोगों को फिर होता है कि बच्चे को जो पढ़ाते हैं तो जातीय, आवासीय, कैरेक्टर, वृद्धा पेंशन बुजुर्गों के लिए चाहिए। उनकी सारी व्यवस्था मैं घर वहाँ पर ऑफिस में करवाए हुए हैं RTPS केंद्र पर। और कुछ अपने आदमी भी रखते हैं जो कि ब्लॉक के काम होता है तो जाकर वहाँ से ब्लॉक से करवा कर ला देते हैं। उन्हें ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे के लगभग हमने पंचायत का 96 योजना लोड किए हुए हैं नेट पर। सबसे पहले तो सारी योजना को चाहेंगे कि कार्य रूप दें। उसके बाद जो बचे हुए कार्य हैं, फंडिंग आएगा, उसके अनुसार पूरे पंचायत का कार्य किया जाएगा कि पंचायत में एक भी कार्य न बचे और आदर्श पंचायत जल्द से जल्द घोषित किया जा सके अपने पंचायत का। जब तक आदर्श पंचायत का लाइन में पहला लाइन में नहीं लाकर खड़ा कर देते हैं तब तक दम नहीं लेंगे कि इसको छोड़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है कि आपका पहले से था क्या ये ना? क्या सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तमगा मिला था मोगलपुरा पंचायत को? अभी तक नहीं मिला है। तो इस बार क्या प्लान रहेगा इस बनाने बार? का? हाँ, इस बार प्लान है बनाने का कि आदर्श पंचायत का तगमा मेरे पंचायत को मिले, क्योंकि हमारा पंचायत सबसे पिछड़ा हुआ था। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। आप 2 टर्म रह चुके हैं। ये नहीं, मैं एक टर्म रहे, ये दूसरा टर्म होने जी। वाला है। तो पहले टर्म के कार्य जो है कि दूसरे पहले तो टर्म में आप भी जानते होंगे कि मुखिया 1 साल तक जो है सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते रह गई। उसमें साल भर टाइम खत्म हो गया। 2 साल हम लोग मुखिया रहे और 2 साल तो कोरोना काल में सरकार ने कोई फंड ही नहीं किया जिससे कि विकास का कार्य हो सके। सिर्फ कोरोना का वैक्सीन में ही 2 साल गुजर गया। ऐसी स्थिति में मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। यदि 5 साल मुझे टाइम मिलता तो आदर्श पंचायत के लाइन में पहला लाइन में लाकर खड़ा कर देते पंचायत को, लेकिन जो संभव नहीं हो पाया है, आगे यदि जनता का आशीर्वाद होगा तो उसको भी पूर्ण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू जी, जो कि शालीन मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे और भी लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और पर ये पसंद क्या करते हैं? इनको पसंद है अपने ग्राम पंचायत की विकास, अपने ग्राम पंचायत की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के दौड़ में सबसे आगे करने का पसंद है। इन सारी चीज़ों को लेकर एक ही चीज़ निकल के आती है कि किस प्रकार आगे चुनाव जो होने वाला है 29 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाला और आज अंतिम दिन है। ये चुनाव किस करवट बैठेगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलवक्त जो है कि मोगलपुरा पंचायत से अपना संवाद के लिए इतना ही। धन्यवाद।